Imagine giving your all to give success to a Nepo kid, defending her acting for years, losing money for her, and then getting ditched by her when you are going through a bad time. Yes, Karan Johar is getting his karma back for ruining so many careers. The Nepo kids who he loved the most, जिनको उन्होंने हमेशा से डिफेंड किया है, आज वो सेम Nepo kids करण जौहर को रियलिटी चेक दे रहे हैं by leaving his side when his agency is struggling. And ऐसा नहीं है that Karan Johar is silent on this. He has openly exposed Janvi by indirectly calling her insecure. So let's get into this. We all know how much Karan Johar loved his Nepo gang. खुद को वो Nepo kids के प्राउड गॉडफादर क्लेम करते हैं. पहले उन्होंने आलिया भट्ट को इंडस्ट्री की एक टॉप एक्ट्रेस बनाने की पूरी कोशिश किया एंड उसके बाद ही गॉट ऑब्सेस्ड विद जानवी कपूर. अगर हम जानवी की मोस्ट ऑफ द मूवीज की बात करें तो या तो वो उन्हें धर्मा से मिले हैं या फिर करण जौहर के रिकमेंडेशन से मिले हैं. नाउ व्हाई इज करण जौहर सो ऑब्सेस्ड विद जानवी कपूर? कॉफी विद करण के एक एपिसोड में करण जौहर ने बोला था दैट बिकॉज वो श्रीदेवी के एक ह्यूज फैन हुआ करते थे, ही वाज obsessed with श्रीदेवी एंड इसीलिए वो जानवी को सपोर्ट करना चाहते थे एंड उन्हें अपॉर्चुनिटीज देना चाहते थे. आई हैव ऑलवेज सेड दिस, ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज दे आर प्रिविलेज्ड दैट मीन्स दे डोंट डिजर्व एनी अपॉर्चुनिटी. बट अगर उनकी एक्टिंग अच्छी नहीं है, अगर वो अपने एक्टिंग को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं और उसके बाद भी आप उन्हें बैक टू बैक अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो बाय स्नैचिंग रोल्स फ्रॉम अदर टैलेंटेड एक्टर्स, देन इट्स अ प्रॉब्लम. करण ने आलिया भट्ट को भी बहुत अपॉर्चुनिटीज दिया है. ना सिर्फ अपने मूवीज में उन्होंने आलिया भट्ट को कास्ट किया है बट बाकी डायरेक्टर्स को कन्विंस किया है ताकि वो आलिया भट्ट को उनके मूवीज में भी कास्ट करे, which was obviously wrong. Many talented actors lost their opportunity for this, but still people loved Alia because कहीं ना कहीं आलिया भट्ट ने अपने एक्टिंग के थ्रू लोगों के मन में अपना जगह बना लिया था. बट अगर हम जानवी के केस में देखें तो 8 साल हो गए उनको इंडस्ट्री में काम करे एंड 8 साल में उन्होंने ऑलमोस्ट 20 मूवीज में काम किया है. बट आज बेयरली उन्हें कोई भी इन मूवीज में उनके परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें जानते हैं. आज भी मोस्ट ऑफ द पीपल know her as Sridevi ji's daughter. So no remarkable performance so far. Audience ने उन्हें back to back reject किया है. But what Karan did, he did not give up on her. उन्होंने पूरी कोशिश किया जानवी के करियर को ट्रैक पे लाने के लिए. When जानवी failed in her solo movies, उस टाइम करण ने क्या किया कि उन्हें talented outsiders के साथ कास्ट करना स्टार्ट कर दिया. लेकिन फिर भी मूवीज फ्लॉप ही हुआ. जानवी ने अपने करियर में जितने भी मूवीज किया है उससे ज्यादा रिकॉग्निशन तो उन्हें एक सॉन्ग से मिला है. सो इससे आप समझ सकते हो कि बॉलीवुड में उनका एक्टिंग करियर कैसा था. इट वुड बी नॉट रॉन्ग टू कॉल हर बॉलीवुड करियर अ फ्लॉप. बट वी ऑल न्यू दैट जब तक करण जौहर है किसी न किसी तरह वो साल में 2-3 मूवीज जानवी को ऑफर करेंगे एंड उनके डूबते हुए करियर को किसी न किसी तरह ट्रैक पे रखेंगे. बट अभी ऐसा देखने को मिल रहा है कि धर्मा खुद धीरे धीरे एक फ्लॉप प्रोडक्शन हाउस बन रही है. धर्मा के अंडर बैक टू बैक मूवीज फ्लॉप हो रही है एंड इससे धर्मा का रेपुटेशन भी डाउन जा रहा है. एंड ऐसे में क्या हुआ कि जानवी लेफ्ट करण जौहर टैलेंट एजेंसी धर्मा कॉर्नर स्टोर आर्टिस्ट एजेंसी और DCAA एंड उन्होंने एक और फेमस एजेंसी ज्वाइन किया जिसका नाम है कलेक्टिव आर्टिस्ट नेटवर्क, जो दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, ऋतिक रोशन, यश, रश्मिका मंदाना जैसे फेमस एक्टर्स को मैनेज करते हैं. नाउ टैलेंट एजेंसीज का बेसिकली क्या काम होता है? तो एक्चुअली टैलेंट एजेंसीज एक्टर्स को काम ढूंढने में मदद करते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में मदद करते हैं. एंड डेब्यू के बाद से जानवी धर्मा के साथ ही काम कर रही थी बट अभी रिसेंटली शी लेफ्ट धर्मा. नाउ ऐसा नहीं है कि एक्टर्स जिस एजेंसी के अंडर डेब्यू करते हैं, जो उन्हें अपॉर्चुनिटीज देते हैं डेब्यू करने का, उनके साथ ही रेस्ट ऑफ द करियर काम करते हैं. ये बहुत नॉर्मल है कि एक्टर्स अपने एजेंसीज को चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. जैसे अनुष्का शर्मा, रणवीर सिंह, उन्होंने भी YRF के अंडर ही डेब्यू किया था एंड उस टाइम रणवीर सिंह को YRF टैलेंट ही मैनेज कर रहे थे. बट फिर उन्होंने कुछ साल बाद YRF को छोड़ दिया एंड कलेक्टिव आर्टिस्ट नेटवर्क को ज्वाइन किया. इस सेम एजेंसी को अभी जानवी ने भी ज्वाइन किया. बट अगर हम देखें तो रणवीर का पूरा करियर YRF पे डिपेंडेंट नहीं था, या जिस तरीके से करण जौहर के साथ जानवी का पर्सनल कनेक्शन था, जिस तरीके से करण उन्हें अपनी बेटी मानते थे, वो सेम कनेक्शन रणवीर का YRF के साथ या आदित्य चोपड़ा के साथ नहीं था. तो ऑब्वियसली ये बहुत ही नॉर्मल है कि एक्टर्स अपने टैलेंट एजेंसीज को चेंज करते हैं. बट इट इज नॉट द सेम फॉर नेपो किड्स, क्योंकि अगर हम देखें तो जानवी का पूरा करियर करण जौहर पे ही डिपेंडेंट था एंड इट्स अ ह्यूज डील. डेब्यू से लेके अभी तक करण जौहर ने उन्हें इतने सारे अपॉर्चुनिटीज दिए. ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी और प्रोडक्शन
प्रोडक्शन हाउस के साथ काम नहीं किया, बट वी ऑल नो कि करण जौहर के कनेक्शन के बिना ये पॉसिबल नहीं था, बिकॉज जानवी ने इतने सालों में कोई भी हिट मूवीज नहीं दिया कि उन्हें रिकमेंडेशन के बिना ही इतने सारे अच्छे अच्छे मूवीज मिले। तो इन अ वे जानवी डिच्ड समवन जिन्होंने डेब्यू से लेके अभी तक उन्हें इतना सारा अपॉर्चुनिटीज दिया। उनकी वजह से जानवी का करियर अभी तक चल रहा है। इवन उनकी जो लास्ट मूवी थी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, दैट वाज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय करण जौहर अंडर धर्मा प्रोडक्शन। सो बैक टू बैक उन्हें धर्मा से मूवीज मिले हैं। बट अभी जब धर्मा इज फेसिंग बैक टू बैक फेलियर्स, उस टाइम जाके जानवी ने करण जौहर को डिच कर दिया। एंड इफ यू सी दिस होल थिंग वाज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड करण जौहर, बिकॉज पहले तो करण जौहर वाज नॉट ओनली हर गॉडफादर, ही प्राउडली कॉल्ड हर हिज डॉटर। उन्होंने जानवी को टाइम टू टाइम डिफेंड किया, उनके एक्टिंग को डिफेंड किया, उनके परफॉर्मेंस को डिफेंड किया। एंड देन जब करण जौहर की प्रोडक्शन हाउस स्ट्रगल कर रही है, उस टाइम जाकर जानवी ने ये डिसाइड किया दैट शी विल स्विच हर एजेंसी, सो दैट मेक इट 2x मोर डिसरिस्पेक्टफुल। एंड अभी यहाँ बताया जा रहा है कि जानवी ने एक्चुअली अपना एजेंसी स्विच किया बिकॉज शी इज लुकिंग फॉर मोर साउथ इंडियन मूवीज, क्योंकि साउथ इंडियन मूवीज से उन्हें ज्यादा रिकॉग्निशन मिल रही है। बट अगर हम देखें तो साउथ इंडियन मूवीज में जानवी को जो भी रोल्स मिल रहे हैं दोज आर फ्लावर पॉट रोल्स, वहाँ पे उन्हें अपने एक्टिंग प्रूव करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ रही है। बट अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो जानवी को जो अपॉर्चुनिटीज मिला है ना, अगर वो एक टैलेंटेड एक्टर को मिल जाता तो शायद वो आज बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस होती। जानवी को बॉलीवुड में बहुत सारे फीमेल लीड्स मूवीज मिली है जहाँ उनका एक्टिंग टैलेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, जैसे गुंजन सक्सेना, द कारगिल गर्ल, रूही, गुड लक जेरी, मिली। अगर आप देखो तो इन मूवीज के स्टोरी लाइन में कोई कमी नहीं है। अगर आज ये मूवी किसी टैलेंटेड एक्टर को मिलती तो शायद ये मूवी बहुत अच्छे से परफॉर्म करती। तो मे बी जानवी ने खुद भी रियलाइज किया है कि जिन मूवीज में उनको अपना एक्टिंग टैलेंट प्रूव करने की जरूरत होगी वो मूवीज नहीं चलने वाली है। तो अभी शी इज लुकिंग फॉर मोर फ्लावर पॉट रोल्स। तो उन्होंने इस चीज को ध्यान में रखते हुए फाइनली धर्मा को छोड़ दिया एंड नाउ शी इज ट्राइंग टू गेट सम बिग साउथ इंडियन प्रोजेक्ट्स। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने करियर के बारे में सोच के ही ये डिसीजन लिया है। एंड ऐसा नहीं है कि करण के साथ मिलकर उन्होंने ये डिसीजन लिया है। एंड करण इस न्यूज से बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं है। करण इज रियली अपसेट एंड डिस्टर्ब्ड बाय हर डिसीजन, जो उनके रिसेंट स्टेटमेंट से क्लियर है। सो रिसेंटली उन्होंने किसी का नाम मेंशन ना करते हुए ये स्टेटमेंट दिया है वेयर ही सेड एवरी 2 years people are shifting from one agency to another because they are so insecure that they feel we are time bound. Nobody is loyal in this business. Actors just keep hoping and skipping. So you put 2 years of your life into a talent and they suddenly move somewhere else. So यहाँ पे without any hesitation उन्होंने बोला that actors insecure है and जब उनके करियर में उनका फेलियर आता है तो instead of blaming themselves वो अपने एजेंसी को ब्लेम करते हैं। And focus on this line जहाँ उन्होंने बोला है you put 2 years of your life into a talent and then they suddenly move somewhere else. तो in a way ये क्लियर है that he is really upset. And अगर हम बोले कि यहाँ पे तो उन्होंने नाम मेंशन नहीं किया, तो अगर आप देखो आउट ऑफ ऑल द टाइम्स उन्होंने ये स्टेटमेंट अभी क्यों दिया जब जानवी ने धर्मा को छोड़ दिया। एंड एक्सेप्ट जानवी, धर्मा के अंडर जो बाकी फेमस एक्टर्स काम कर रहे हैं लाइक अनन्या पांडे, सारा अली खान, टाइगर श्रॉफ, रोहित शराफ, इब्राहिम अली खान, आदित्य रॉय कपूर, किसी ने भी इस एजेंसी को अभी नहीं छोड़ा। तो सिर्फ जानवी ने ही यहाँ एग्जिट लिया है। तो इससे क्या लगता है हु इज एक्चुअली करण टॉकिंग अबाउट? डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो यहाँ जानवी के बारे में ही बात कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं हर्ट हुए होंगे जानवी के धर्मा को एग्जिट करने के लिए। बिकॉज एज आई सेड जानवी वॉज नॉट वन ऑफ द एक्टर्स ही वॉज वर्किंग विद, ही वॉज रियली क्लोज विथ हर, ही कंसिडर्ड हर हिज ओन डॉटर। सो आई फील कि फाइनली ही इज रियलाइजिंग कि चाहे आप किसी के लिए कितना भी कर लो, आप अपने नेपो बेबीज के एक्टिंग को कितना भी डिफेंड कर लो, नो वन इज गोइंग टू सपोर्ट यू व्हेन यू आर एट योर डाउनफॉल। आपने जानवी के बैक टू बैक फ्लॉप के बाद भी उनको मौका दिया, बट क्या ये सेम मौका उन्होंने आपको दिया जब आपका बैक टू बैक फ्लॉप हो रहा था? नो। सो आई होप ही गॉट हिज रियलिटी चेक। इन फैक्ट इट्स नॉट अबाउट ओनली जानवी। जिगरा के फेलियर के बाद आलिया भट्ट ने भी अभी तक करण के साथ काम नहीं किया है। अगर आप देखो तो जिगरा इज द ओनली फ्लॉप जो आलिया भट्ट का करण के साथ आया है। मोस्ट ऑफ देयर मूवीज वर्कड रियली वेल, बट उसके बाद भी अभी तक करण जौहर के साथ आलिया काम नहीं कर रही है। इन फैक्ट अभी ऐसे भी रूमर्स है दैट करण इज ट्राइंग टू वर्क विद आलिया बट शी इज रिजेक्टिंग करण's मूवी स्क्रिप्ट। इवन दो these are just rumors, but अगर आप देखो तो it is true that nepo kids are looking for better opportunities the moment Karan started struggling. Alia is suddenly praising Yami Gautam, started sending gifts for her kid just after Dhurandhar's success. So all of these are somehow connected and finally Karan is getting the taste of his own medicine. जिस तरीके से उन्होंने अपने नेपो बेबीज के लिए कितने सारे आउटसाइडर्स को डिच किया, अननोइंगली कितने सारे आउटसाइडर्स का करियर डिस्ट्रॉय किया, आज यही नेपो किड्स उन्हें डिच कर रहे हैं। So what's your thought on this whole controversy? Let me know in the comment section, and if you like this video please give it a like and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next. Take care.